নজর রাখবো বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের সাংবাদিক বৈঠকে। बाहर जाके किसी भी बंगाल के और स्थान पे आप व्यवसाय कर सकते हैं, या बंगाल से बाहर भी जाना चाहे, आप बंगाल से बाहर जाके आलू बंगाल में जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है वो उड़ीसा में, बिहार में या झारखंड में बंगाल के जो किसान हैं वो बेच सकते हैं। तो आप सोचिए इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा यह होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एपीएमसी तक जाने लाने में होता था वो बचेगा। दूसरा, कंपटीशन अब पूरे हिंदुस्तान में होगा, पूरे हिंदुस्तान में। वन नेशन वन मार्केट, यह पूरा देश आज एक मार्केट बन गया है, तो पूरे देश में एक कंपटीशन होगा। 500,000 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा कि किसान का जो उत्पादन है वो कैसे सबसे अच्छे तरीके से मैं खरीद सकूं, और किसान अपना मोल भाव करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट पाने की स्थिति में रहेगा। ऐसे में आप जरा सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जब कंपटीशन होगा, ये जो आड़तियों का कमीशन होता था, वो जो टैक्स होता था, वो टैक्स से किसान प्रॉफिटेड होगा, वो टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। पहले आप उदाहरण दे रहा हूं, पंजाब में आप देखिए, पंजाब में एपीएमसी के मंडी में 8.5% का टैक्स होता था, 8.5% टैक्स। इतना टैक्स उसको देना पड़ता था किसान को अपने उपज को मंडी में बेचने के लिए। उसमें कमीशन भी होता था, उसमें स्टेट का टैक्स भी होता था, उसमें सेस भी होता था। ये सब कुछ मिला के लगभग 8.5% का टैक्स पंजाब में था। हर राज्यों का अपना अलग अलग तरीके का टैक्स पैटर्न है, किंतु टैक्स तो देना ही पड़ता था। तो अगर सही मायने में कहा जाए, ये जो एपीएमसी को रिफॉर्म किया है, ये जो बिल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारित किया है, सही मायने में ये किसान को कर मुक्त करने की योजना है। आज किसान मंडी का जो कर, मंडी का जो टैक्स देता था, उस कर से वो मुक्त हो गया है। दूसरी बात, जब किसान मंडी आता था और अपने उपज को बेचता था, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी पेमेंट कब होगी, महीनों भर बाद भी पेमेंट हो सकती थी, कई बार तो सालों खिंच जाते थे पेमेंट आते आते। मगर इस बिल में एक प्रावधान किया गया है कि किसी भी कीमत पे 3 दिन के अंदर पेमेंट करना है। वैसे तो पेमेंट तत्क्षणात करना है, उसी दिन जिस समय आप खरीदे उसी समय पेमेंट कर देना है, किंतु किसी कारणवश यदि आगे पीछे के कोई छुट्टी के दिन पड़ते हैं, मैंने आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन किसान जाके बेचता है, शनिवार और रविवार बैंक बंद है, तो किसी भी कीमत पर सोमवार तक उसे पैसा मिल जाना चाहिए। 3 दिन से देरी नहीं हो सकती है। आप बताइए ये किसान के लिए कितना बड़ा विषय है। 3 दिन के अंदर, वैसे तो उसी दिन, वरना अगर छुट्टी है तो 3 दिन के अंदर पैसा मिल जाना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाना, 8.5% तक डिपेंडिंग ऑन किस स्टेट में है उतना टैक्स बच जाना, और दूसरी बात उसकी मर्जी उसे किसे देना है, उस प्रकार वो अपना व्यवसाय कर सकता है। तो एक तरह से अगर सही मायने में कहा जाए तो दिस इज लिबरलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली एग्रीकल्चर, दिस इज लिबरलाइजेशन ऑफ एवरी सिंगल फार्मर इन द कंट्री। हर एक कृषक जो इस देश में है उसको एक तरह से आजादी के बाद पहली बार आजादी मिली है, ये उसकी आजादी की लड़ाई है। बंधुगण, अब दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया है यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में आपने पहले भी सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले बड़े बड़े किसान करते थे कि अच्छा पोटैटो का चिप्स बनाना है। वैसे तो राहुल जी, आप वो राहुल गांधी भी है वो आपको देख के मुझे वो याद आ गया, राहुल जी हैं तो वो एक राहुल गांधी भी है। जितने इंटेलिजेंट राहुल जी है वहां उतना खराब है। तो राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसान जो है वो पोटैटो चिप्स उगाता है, आपको याद होगा, पोटैटो चिप्स उगाता है। तो जिसको पता नहीं रबी खरीफ क्रॉप में क्या फर्क है, रबी का क्रॉप कब होता है, खरीफ का क्रॉप कब होता है, और पोटैटो चिप्स उगाया नहीं जाता है। पेड़ में पोटैटो चिप्स नहीं होता है, आलू से पोटैटो चिप्स बनाया जाता है। तो इसलिए आप देखिए, बड़े बड़े पहले जो ये आलू उत्पादक थे पंजाब इत्यादि में, इन्होंने बड़े बड़े चिप्स कंपनियों के साथ, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, मगर उन कंपनियों के साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और जिसके कारण बहुत प्रॉफिट हुआ। वैसे ही टोमेटो केचप के लिए बड़े बड़े जो टोमेटो ग्रोअर्स थे, जो टोमेटो बनाते थे, तो वो लोग उगाते थे, उन लोगों ने टोमेटो केचप बनाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। जो इतने बड़े फार्मर्स के लिए, और कुछ राज्यों में ये प्रावधान था, तो पूरे हिंदुस्तान के छोटे और मझोले किसानों को ये बेनिफिट क्यों न मिले,
ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था और मैं धन्यवाद देता हूं मोदी सरकार को कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से इस बिल में एक लेआउट डाला है कि आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट प्रत्येक फार्मर कैसे कर सकता है, प्रत्येक किसान कैसे कर सकता है। इसमें दो तीन चीज महत्वपूर्ण है। जो छोटे छोटे जिनके कई छोटे बीघे जमीन होते हैं, 2 बीघा जमीन हो गया, 1 बीघा जमीन हो गया, तो छोटे किसान होते हैं, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? तो दे कैन कम टुगेदर एज एफपीओज। ये जो आपके एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये एक हो सकते हैं और जो इनका प्रोक्योरर होगा उस प्रोक्योरर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में भी हमारी सरकार ने कहा है कि पूरे देश में हम 10,000 से अधिक एफपीओ स्थापित करेंगे। 10,000 से अधिक एफपीओ पूरे देश में स्थापित करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से सुचारू रूप से ये कैसे आगे चले, इसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे एफपीओ के माध्यम से। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात है। अगर एक छोटा फार्मर है, फार्मर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? फार्मर किसी भी होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी रिटेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी प्रोसेसर के साथ, कोई केचप बनाने वाला है उसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी एक्सपोर्टर के साथ जो एक्सपोर्ट करता है उसके माल को या रखता है क्षमता उसके माल को एक्सपोर्ट करने की, उनमें से किसी के साथ भी फार्मर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि फार्मर को कई कदमों ऊपर रखा गया है। जिस कॉन्ट्रैक्ट कर्ता से उससे अधिक ऊपर फार्मर को रखा गया है। अधिकतम जो अधिकार है वो फार्मर के पास है। कैसे है? फार्मर और जो करार करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ होता है, अगर इन दोनों ने तय किया कि हमें आलू उगाना है, तो इन लोगों ने पहले से ही तय कर देना है कि आलू किस रेट में उगेगा। मिनिमम प्राइस पहले से फिट कर देना है। कि पिछले कई वर्षों तक स्टडी में देखा जाता है कि जो उत्पाद में खर्च आता है और जो खर्च आता है आपके मशीन इत्यादि लगाने में, ये सब मिला के सोचिए 10 रुपए प्रति केजी का खर्चा आलू में आता है। तो ये 10 रुपए प्रति केजी मैं भुगतान करूंगा गरीब किसान को, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये लिख के देगा और ये करार होगा। करारकर्ता और फार्मर के बीच में 10 रुपए प्रति केजी का करार हो जाएगा। बाद में जब उत्पादन आ जाएगा मार्केट में और उस समय मालूम पड़ा कि 10 रुपए से अधिक 25 रुपए उस समय मार्केट प्राइस चल रहा है, तो जो करार करता है उसको 25 रुपए पर केजी देना पड़ेगा। 10 रुपए में मिनिमम प्राइस एश्योरेंस करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, किंतु बाद में 25 रुपए भी करना पड़ेगा अगर मार्केट प्राइस 25 रुपए का उस समय है। केवल कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस का नहीं है। तो एक तरह तो प्राइस एश्योरेंस हो गया कि इतना प्राइस तो मुझे मिलने वाला है, तो किसान संतुष्टि की ओर बढ़ता है। किसान चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि किसान को डर होता था पहले कि क्या होगा अगर मेरे फसल की बर्बादी हो जाती है। इसमें एक प्रावधान रखा गया है, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ हो जाए, चाहे कि टिड्डी दल आक्रमण करे और किन्हीं भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण अगर आपकी फसल में बर्बादी होती है, फसल बर्बाद हो जाता है, तो भी जो करार हुआ है वो बरकरार रहेगा और करारकर्ता वो पैसा आपको देगा। কৃষি বিল নিয়ে বিরোধীদের তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মন্তব্য, কৃষি বিল নিয়ে ভুল বোঝাচ্ছে বিরোধীরা, কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिश्चित करना है, उज्जवल बनाना है।